साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान वंस अगेन। सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। वर्तमान में लोहड़ी, मकर संक्रांति सब त्यौहार निकल चुके हैं। अब मैं अपना नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की तिथि में यानी 18 जनवरी को शनि ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करके मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करने से इसका प्रभाव कई राशियों में अच्छा और कई राशियों में बुरा पड़ता है। कई राशियों में उसकी जो 2.5 वर्ष एक राशि पर प्रभाव रहता है वह खत्म हो रहा है, कई राशियों में उसका प्रभाव बढ़ रहा है। कुंभ में जाने से मकर राशि में 2.5 का प्रभाव रहेगा, कुंभ में रहेगा, और आगे की राशि मीन राशि में भी 2.5 वर्ष का प्रभाव रहेगा। तो इसकी चर्चा हम अलग से एक वीडियो में करेंगे जिसमें सूर्य के प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट लगन कुंडली कर्क लगन में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी जिसकी कर्क लगन की कुंडली है उसमें सूर्य ग्रह अगर प्रथम भाव से द्वादश भाव तक आता है, किसी की कुंडली में किसी भाव में आता है, किसी की कुंडली में किसी भाव में आता है, तो उसका जातक के जीवन में क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि सूर्य के साथ अगर किसी दूसरे ग्रह की युति हो जाए, युति का संबंध मतलब उसके साथ संबंध हो, उसी के साथ बैठा हो या उसकी दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो उसका क्या संबंध असर पड़ेगा जातक के जीवन में। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये चलते हैं हम अपने नया वीडियो भाग 23 का पहला वीडियो है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कर्क लगन में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए साथियों शुरू करते हैं। कर्क लग्न में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में सूर्य, कर्क लग्न में सूर्य धनेश होगा। यह अत्यंत शुभ होता है। जातक की शारीरिक शक्ति, सौंदर्य व तेज में वृद्धि करता है। जातक सूर्य के समान तेजस्वी व यशस्वी होता है तथा वह धन व कुटुंब की शक्ति प्राप्त कर दूसरों की दृष्टि में धनी व प्रतिष्ठित समझा जाता है। 7वीं दृष्टि यानी सूर्य की यहाँ से 7वीं दृष्टि शत्रु राशि शनि को की मकर को देखता है, जिससे जातक को स्त्री तथा व्यवसाय से के पक्ष में कुछ असंतोष तथा कठिनाइयों के साथ लाभ प्राप्त होता है। सूर्य की दशा में जातक उन्नति करेगा, उसका पराक्रम बढ़ेगा। अब देखते हैं सूर्य के साथ अगर चंद्र हो इस भाव में, तो चंद्र केंद्राधिपति तथा मंगल का मित्र होने से शुभ फलदायी है। जातक जमीन जायदाद तथा बहुत से उत्तम वाहनों का स्वामी होगा। जातक जिस धंधे में हाथ डालेगा धन बरसेगा, बहुत अधिक धन बढ़ेगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक की वाणी प्रखर होगी, वह तेज होगी। जातक लड़ाकू स्वभाव का होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो ऐसा जातक बुद्धिमान तथा धनवान होगा। अपने बाहुबल से बहुत धन कमाएगा। जातक के जीवन में जातक अपने जीवन में सफल व्यक्ति होगा। दुर्घटना से बचाव होता रहेगा। उसका जन संपर्क बहुत तेज होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो सूर्य के साथ गुरु उच्च का होकर हंस योग बनाता है। जातक राजा के समान पराक्रमी होगा। जातक को माता तथा भूमि मकान आदि का घरेलू सुख की प्राप्ति होगी। सूर्य के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक को उच्च शिक्षा दिलाएगा तथा माता पिता दोनों का सुख मिलेगा। उसका जीवन साथी बहुत सुंदर होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को माता एवं भूमि मकान आदि घरेलू सुख की प्राप्ति होगी। जातक का चरित्र विवादास्पद रहेगा। उसका चरित्र पे लोग संदेह करेंगे। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो राहु सूर्य के साथ विद्या तथा भौतिक सुख में बाधा दिलाता है। जातक की माता बीमार रहती है। सौतेली माता का योग बनता है। जातक को राजदंड दिलाता है। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को वाहन दुर्घटना का भय रहता है। जातक तीव्रगामी होगा, धनवान होगा, उच्च वाहन एवं सुंदर मकान के सुख से संपन्न होगा। सरकारी अधिकारी प्राय धोखा देंगे जातक को। यदि लग्न में सूर्य एवं द्वितीय स्थान पर चंद्र हो तो यह अत्यंत
धन लाभ योग बनाता है। द्वितीय भाव में सूर्य, दूसरे धन एवं कुटुंब के भाव में अपनी सिंह राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से धन एवं कुटुंब की वृद्धि होती है, जिसके कारण यह प्रभाव तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जातक वाक्पटु एवं कुशल वक्ता होता है। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से शनि के कुंभ राशि को देखता है, अतः जातक को भगंदर, मस्सा, पेशाब के रोग, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप जैसे रोग संभव है। सूर्य की दशा में उन्नति होगी, पराक्रम बढ़ेगा। सूर्य की दशा शुभ फल देगी। सूर्य के साथ अगर चंद्र इस भाव में यानी द्वितीय भाव में, तो जातक धनी होगा, उसे परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है तो जातक को महाधनी बनाएगा, परंतु जातक दंभी होगा। जातक की वाणी अतिशयोक्तिपूर्ण होगी। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो मित्र मूल धन योग बनता है, तथा बुद्धादित्य योग तो बनता ही है सूर्य के साथ अगर बुध है तो। ऐसे जातक को भाइयों एवं भागीदारों से धन वैभव की प्राप्ति होती है। सूर्य के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में, तो इस भाव में सूर्य के साथ गुरु व चंद्रमा हो तो शत्रु मूल धन योग बनता है। जातक शत्रुओं द्वारा धन वैभव की प्राप्ति करता है। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, द्वितीय भाव में, तो ऐसे में मात्र मूल धन योग बनता है। जातक को माता से धन लाभ, संपत्ति लाभ होता है। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो इस भाव में शनि होने के कारण कलत्र मूल धन योग बनता है। ऐसे जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है, उससे ससुराल से भी बहुत धन मिलता है। सूर्य के साथ अगर राहु है तो जातक पराक्रमी होता है, अनैतिक कार्य करने से भी नहीं डरता है। सूर्य के साथ अगर केतु हो तो जातक की आमदनी में के कई जरिए होते हैं, जीवन पर्यंत धन, ऐश्वर्य एवं सुखों को भोगता है। तृतीय भाव में अगर सूर्य है कर्क लग्न में, तो तीसरा पराक्रम एवं सहोदर भवन में अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का प्रभाव में वृद्धि होती है। जातक बहुत प्रभावशाली होता है तथा भाई बहनों के पक्ष में कुछ त्रुटियों के साथ शक्ति प्राप्त होती है। उत्तम कुटुंब सुख भी मिलता है। इस पराक्रम के कारण ही जातक अपनी धन में वृद्धि करता है और प्रतिष्ठित होता है। यहाँ से सूर्य 7वीं मित्र दृष्टि गुरु की मीन राशि के 9वें भाव को देखता है, अतः जातक अपने पराक्रम द्वारा भाग्य की वृद्धि करता है, धर्म का पालन करता है। जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी तथा पिता से संबंध अच्छे होंगे। सूर्य की दशा में उन्नति करेगा, पराक्रम बढ़ेगा, दशा अच्छी रहेगी। सूर्य के साथ अगर चंद्र इस भाव में, तो सूर्य यहाँ कन्या राशिगत होने के कारण जातक कुटुंबजनों, मित्रों के से धन अर्जित करेगा। कुटुंबजनों और मित्रों से धन अर्जित करेगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो भाई बहनों से संबंधों में कुछ त्रुटियों के साथ शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य के साथ बुध है यहाँ पे, तो बुद्धादित्य योग बनता है। जातक धनवान एवं कीर्तिवान होगा। ऐसे जातक के भाई जरूर होते हैं, उससे संबंध अच्छे नहीं होते। सभी भाई दीर्घायु वाले होते हैं। सूर्य के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में, तो जातक के भाई पराक्रमी होंगे। मित्रों तथा राज्य अधिकारियों से लाभ होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र इस भाव में, तो जातक के भाई जरूर होते हैं, संबंध अच्छे नहीं होते। जातक का जीवन साथी सुंदर होता है। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो जातक की संतति प्रभावशाली होगी। जातक भाग्यवान एवं खर्चीले स्वभाव का होगा। जातक का भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो जातक को कुटुंब के सुख में हानि होगी, वह कलह विवाद बना रहेगा। जातक के सूर्य के साथ अगर केतु है, तो जातक के पराक्रम में कमी होगी। मित्र पीठ पीछे धोखा देंगे, निंदा करेंगे। जातक आध्यात्मिक रुचि रखने वाला होगा, धर्म स्थानों में खर्च करेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य है। चौथे केंद्र माता, भूमि तथा सुख के भाव में अपने शत्रु शुक्र की तुला राशि पर स्थित नीच के प्रभाव के कारण जातक की माता, भूमि, भवन के सुख में कमी प्राप्त होती है। साथ ही धन एवं कुटुंब का सुख भी कम मिलता है। तुला का सूर्य 1000 राजयोग नष्ट करता है, अतः जातक को सरकारी नौकरी के अवसर कम मिलेंगे। जातक के पिता की मृत्यु छोटी अवस्था में हो जाएगी।
यहाँ से सूर्य 7वीं उच्च दृष्टि से अपने मित्र मंगल की मेष राशि में 10वें भाव में देखता है। अतः जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, धन एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए धन एवं सुख की विशेष चिंता नहीं करता। सूर्य की दशा में उन्नति होगी, पराक्रम बढ़ेगा, दशा अच्छा फल देगी। सूर्य के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो लग्नेश केंद्र में यामिनी नाथ योग बनाता है। जातक को सभी प्रकार के सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति सहज ही होगी। केंद्र में सूर्य के साथ मंगल अत्यंत शुभ होता है। जातक रोबीला होगा तथा अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो सूर्य यहाँ बुधादित्य योग बनाता है। केंद्रवर्ती युति के कारण जातक महान पराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को महान भाग्यशाली बनाता है। जातक अध्यात्म क्षेत्र का प्रतीक होता है। सूर्य के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो नीच भंग राजयोग बनता है। सूर्य का अशुभत्व जो नष्ट हो जाता है। जातक व्यापार द्वारा धन कमाता है। विपरीत लिंगियों से उसे बहुत लाभ होता है। स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री से। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो इससे भी नीच भंग राजयोग बनता है। जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। सूर्य के साथ अगर राहु है तो जातक के पिता से विचार कम मिलेंगे। माता अल्पायु होगी, यानी बहुत जल्दी माता की मृत्यु हो सकती है। सूर्य के साथ अगर केतु है तो राजकाज में बाधा है। जातक को सरकारी अधिकारियों से धोखा मिलेगा। पंचम भाव में सूर्य 5वें तरीकों एवं विद्या, बुद्धि एवं संतान भाव में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को संतान पक्ष से बहुत बाधा मिलती है, परंतु एक संतान अत्यंत प्रभावशाली होती है। जातक उच्च शिक्षा वाला, ज्योतिष, तंत्र विद्या का जानकार होगा। प्रथम संतति के बाद भाग्योदय प्रारंभ होगा। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, पिता की संपत्ति मिलेगी। साथ ही विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में भी अत्याधिक सफलता प्राप्त होगी तथा धन की भी वृद्धि करती होती रहेगी। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में एकादश भाव को देखता है। अतः जातक को लाभ व शक्ति भी पर्याप्त मिलती है, परंतु ऐसा जातक उग्र स्वभाव का होता है। सूर्य की दशा में उन्नति होगी, पराक्रम बढ़ेगा, मित्रों से अकल्पनीय लाभ होगा। सूर्य के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो यहाँ चंद्रमा नीच का होकर जातक को विष भोजन का भय बना रहेगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है यहाँ पे तो जातक पुत्रों तथा अपने शिष्यों में अनुयायियों के द्वारा बलवान व कीर्तिवान होगा, यानी अपने पुत्र शिष्यों अनुयायियों से उसको कीर्ति भी मिलेगी तथा बलवान होगा। ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्य भोगता है, सरकार में उच्च पद प्राप्त करता है। सूर्य के साथ अगर बुध है यहाँ पे तो बुधादित्य योग बनता है। ऐसा जातक अपने बाहुबल से बहुत कुछ धन प्राप्त करता है, काफ़ी धन कमाता है। सूर्य के साथ अगर गुरु है तो जातक भाग्यशाली होगा, उसके 3 से 5 तक पुत्रों की भी प्राप्ति होगी। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक यहाँ सूर्य के साथ शुक्र है तो जातक को संगीत, कला तथा अभिनय प्रिय होंगे। सूर्य के साथ अगर शनि है तो शनि यहाँ शत्रु क्षेत्रीय है। जातक को विद्या धन में बाधा आएगी, संतान उसकी बीमार रहेगी। सूर्य के साथ अगर राहु है तो पुत्र संतति में बाधा आएगी, पितृदोष के कारण परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य के साथ अगर केतु है तो जातक को विद्या एक बाधा के बाद आगे बढ़ाएगी, एक साथ गर्भपात भी कराएगी, यानी विद्या में बाधा आएगी तथा गर्भपात कराएगी। छठे भाव में सूर्य, छठा शत्रु स्थान में मित्र गुरु की धनु राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष में प्रभावशाली बना रहता है। धनहीन योग बनता है, परंतु धन संचय क्षेत्र में कमजोरी एवं कौटुंबिक सुख में वैमनस्य एवं सुख दोनों प्राप्त करता है। शत्रु पर विजय देगा तथा शरीर निरोगी रहेगा। जातक का पिता बहुत धन्यवान होगा। यहाँ से सूर्य 7वें मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में द्वादश भाव को देखता है। अतः जातक खर्च खूब को करेगा तथा बाहरी स्थानों से संबंध में लाभ भी प्राप्त करेगा। धन संचय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वह प्रतिष्ठा में आगे धन संचय की चिंता नहीं करेगा, यानी प्रतिष्ठा को महत्व देगा, धन को महत्व नहीं देगा। सूर्य की दशा में उन्नति होगी, पराक्रम बढ़ेगा,
धन खर्च कराती है ये दशा। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो यहाँ लग्न भंग योग बनता है। जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा, जातक निराशावादी होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है तो राजभंग योग तथा पुत्रहीन योग बनता है। संतान संबंधी चिंता के साथ आर्थिक कमी रहती है। सूर्य के साथ अगर बुध है यहाँ पे तो बुधादित्य योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। ऐसा जातक अपने बाहुबल से काफ़ी धन कमाएगा, राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो विपरीत राजयोग बनता है, जातक धनी होगा परंतु जीवन में संघर्ष बहुत रहेगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो सुखहीन योग व लाभ भंग योग बनता है। यह युति वाहन दुर्घटना का संकेत देती है। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो विवाह भंग योग के साथ ही विपरीत राजयोग में बनता है। जातक धनवान होगा लेकिन पिता व पत्नी का सुख कमजोर रहेगा। सूर्य के साथ अगर राहु है तो जातक की हड्डी के जोड़ों में दर्द उत्पन्न रहेगा, शत्रुओं से भी वह परेशान रहेगा। सूर्य के साथ अगर केतु है तो यहाँ सूर्य जातक को शत्रुओं के षड्यंत्र में उलझाएगा। पुत्र को सर्प दंश का भय रहता है। सप्तम भाव में सूर्य यानी सातवें भाव में, सातवें केंद्र स्त्री तथा व्यवसाय के भाव में अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर स्थित धन स्थान के स्वामी सूर्य के प्रभाव से जातक को स्त्री के पक्ष में कमी तथा कष्ट की प्राप्ति होती है। स्त्री से उसका वैमनस्य रहेगा परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ परेशानियों के साथ धन का लाभ होता रहेगा। जातक को पिता से तथा भागीदारों से लाभ दिलाएगा, सरकारी क्षेत्र में भी सफल होगा। मूत्रेंद्रियों में विकार, गृहस्थी के सुख में संबंध में कुछ कठिनाइयां हो सकती है। यहाँ से सूर्य सातवें मित्र दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में प्रथम भाव को देखता है, अतः जातक के शरीर में के संबंध में प्रभावशाली बना रहेगा, उसका पराक्रम बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी को प्राप्त करेगा। सूर्य की दशा में उन्नति होगी, पराक्रम बढ़ेगा, दशा अच्छी रहेगी। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को पुरुषार्थ का लाभ मिलेगा, जातक धनी होगा, पत्नी सुंदर होगी। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो यहाँ रोचक योग बनता है, सूर्य का अशुभत्व नष्ट हो जाता है। मंगल जातक को राजा तुल्य प्रभावशाली व ऐश्वर्यवान बनाता है। यहाँ कुंडली मांगलिक बन जाती है। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो बुधादित्य योग बनता है। ऐसा जातक महान पराक्रमी होगा। नीच का गुरु के साथ अगर सूर्य के साथ गुरु है इस भाव में तो नीच का गुरु जातक को भाग्यशाली बनाता है, उत्तम गृहस्थ सुख को प्राप्त होता है। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक अपने कुटुंब का नाम रोशन करेगा एवं सुखी जीवन जिएगा। जातक की पत्नी सुंदर होगी, ससुराल धनी व उत्तम होगा। सूर्य के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो शश योग बनता है। जातक राजा तुल्य पराक्रमी एवं ऐश्वर्यशाली होगा परंतु भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद ही होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो यह राहु गृहस्थ सुख में बाधक है, जातक का जीवन साथी की मृत्यु पहले होगी। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो यह युति जातक को गुप्त रोग देती है तथा गुप्त शत्रु भी बहुत होंगे। अष्टम भाव में सूर्य यानी आठवें भाव में आयु तथा पुरातत्व के भाव में अपने शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से आयु के संबंध में कभी कभी संकटों का सामना करना पड़ेगा तथा पुरातत्व का लाभ भी कभी कमी के साथ प्राप्त होगा। उसका रहन सहन धनवानों जैसा होगा। पिता छोटी उम्र में ही चला जाएगा। अगर जीवित हो तो पिता के से संबंध उसके अच्छे नहीं रहेंगे, जातक को पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। यहाँ से सूर्य सातवीं दृष्टि से स्वराशि सिंह में द्वितीय भाव में देखता है, अतः जातक को धन एवं कौटुंबिक सुख में कुछ कमी बनी रहेगी। उसके पेट में भी कई तरह के रोग होंगे यानी उदर रोग रहेंगे। सूर्य की दशा खराब जाएगी, अचानक रोगों में वृद्धि हो सकती है। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो लग्न भंग योग के कारण जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो यहाँ मंगल से कुंडली मांगलिक कहलाएगी। पुत्रहीन योग तथा राजभंग योग बनता है। ऐसे जातक का जीवन दिक्कतों से भरा रहता है। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो बुधादित्य योग तथा पराक्रम भंग योग बनता है। विपरीत राजयोग के कारण ऐसा जातक अपने बाहुबल से काफी धन कमाता है। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो भाग्य भंग योग बनता है। षष्ठेश के अष्टम आने से विपरीत राजयोग भी बनता है। जातक धनी होगा, भाग्योदय बहुत कठिन परिश्रम से होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो सुखहीन तथा लाभ भंग योग बनता है।
जातक को स्त्री द्वारा धोखा मिलेगा। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो अष्टम में होने से विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी होगा, जातक का गृहस्थ जीवन थोड़ा कष्टमय हो सकता है। विवाह विलंब से होने पर बुरा फल नष्ट हो जाता है। अगर जातक का विवाह विलंब से होता है तो उसका ये बुरा फल नष्ट हो जाता है। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक बीमार रहेगा तथा दाएं पैर में चोट लग सकती है, दुर्घटना का भय रहेगा। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक किसी षड्यंत्र का शिकार होगा, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। नवम भाव में सूर्य है यानी नवम भाव में त्रिकोण भाग्य तथा धर्म के भाव में अपने मित्र गुरु की मीन राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक की भाग्य शक्ति प्रबल होगी, जिसके कारण उसे धन एवं कौटुंबिक सुख की भी प्राप्ति होगी। वह धर्म का पालन भी करेगा तथा यश मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। जातक को पिता का पूरा सुख पूरा नहीं मिल पाएगा। जातक साहसी होगा, भाइयों के साथ संबंध अच्छे होंगे। यहाँ से सूर्य 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि को तृतीय भाव में देखता है, अतः जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है और भाई बहनों का सुख भी मिलता है। जातक का जन संपर्क बहुत होगा। सूर्य की दशा में अंतरदशा में उन्नति होगी, पराक्रम बढ़ेगा, दशा उत्तम फल देगी। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में या नवम भाव में तो जातक के पिता से संबंध अच्छे होंगे, फलते उसे पिता की संपत्ति मिलेगी। जातक को पैतृक व्यवसाय से बहुत लाभ होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो ऐसा जातक धनी होगा, व्यापार व ठेकेदारी से उसे लाभ होगा। जातक का सही भाग्योदय प्रथम पुत्र की उत्पत्ति के यानी संतति के बाद ही होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो बुधादित्य योग बनता है। ऐसा जातक अपने मित्रों की मदद से काफी धन कमाएगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो गुरु यहाँ त्रिकोण में स्वग्रही होगा। धनेश सूर्य के साथ युति राजयोग कारक है। ऐसा जातक सही अर्थों में धनी होगा। जातक को पैतृक संपत्ति मिलेगी। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो शुक्र यहाँ उच्च का होगा। यह युति भाग्यवर्धक है, माता पिता का धन मिलेगा। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो शनि के साथ यह युति ससुराल से धन दिलाएगी, यानी ससुराल बहुत धनी होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो भाग्योदय में बाधक है। यह जातक के भाग्योदय में बाधक है। जातक को पैतृक संपत्ति से फायदा नहीं होगा। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो यहाँ स्थित केतु जातक का जीवन संघर्षमय बनाता है। दसम भाव में सूर्य यानी 10वें भाव में कर्क लग्न में 10वें केंद्र राज्य तथा पिता के भाव में अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर स्थित उच्च के सूर्य के प्रभाव से जातक को पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की प्राप्ति होती है। वह धनी एवं सम्मानित माना जाता है तथा उच्च पद प्राप्त करता है। पिता के बड़े नाम का जातक को लाभ मिलता है। जातक को व्यापार नौकरी में सरकार से मदद मिलती है। यहाँ से सूर्य 7वीं नीच दृष्टि से अपने शत्रु शुक्र की तुला राशि में चतुर्थ भाव को देखता है। अतः जातक को माता, भूमि तथा जन्म स्थान के सुखों में त्रुटि के साथ प्राप्त होती है तथा घरेलू सुख शांति में भी कमी बनी रहती है। यहाँ सूर्य उच्च पद दिलाने में सहायक होता है। सूर्य की दशा में उन्नति होगी, पराक्रम बढ़ेगा, भाग्योदय होगा। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो भास्कर योग बनता है। यहाँ चंद्रमा उच्चाभिलाषी होगा। सूर्य की इससे बढ़िया कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। यदि मंगल भी साथ हो तो जातक धनी व सर्वप्रभुत्व संपन्न होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो यहाँ पर मंगल से किंबहुना योग बनता है, यानी इससे अधिक और क्या चाहिए। ऐसा योग बहुत कम लोगों के जीवन में बनता है। ऐसा जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। सूर्य के साथ अगर बुध है तो यहाँ बुधादित्य योग बनता है। उच्च के सूर्य के साथ केंद्र में युति ज़्यादा फलेगी। जातक धनवान व महान पराक्रमी होगा। रविकृत राजयोग के कारण सरकारी कार्यों से भी उसे लाभ मिलेगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक महान परम भाग्यशाली होगा। जातक आस्तिक व धर्म ध्वज होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो नीच भंग राजयोग की सृष्टि करेगा। ऐसा जातक राजा के समान पराक्रमी यशस्वी होगा। यह युति सूर्य के साथ अगर राहु है तो यह युति जातक को राजकाज में बाधा पहुंचाएगी, पिता का सुख कम करेगी। सूर्य के साथ अगर केतु है तो सूर्य के साथ केतु यहाँ सरकारी कार्यों में, कोई भी सरकारी कार्य होगा उसमें बाधा दिलाएगा।
एकादश भाव में यानी 11वें भाव में अपने शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को धन का विशेष लाभ होगा, परंतु कौटुंबिक सुख में कमी बनी रहेगी। जातक को मित्रों भाई बहनों से अकल्पनीय लाभ मिलता रहेगा। पिता से संबंध अच्छे होंगे। जातक को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से जातक एक तेजस्वी पुत्र होगा। जातक का यहाँ से सूर्य 7वीं मित्र दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि को पंचम भाव में देखता है, अतः जातक का संतान पक्ष से लाभ होगा तथा विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी प्रवीणता तथा सफलता प्राप्त होगी। ऐसा जातक ऐश्वर्यशाली जीवन जिएगा तथा अपनी विद्या बुद्धि से द्वारा धनोपार्जन करता रहेगा। सूर्य की दशा में उन्नति होगी, पराक्रम बढ़ेगा, खूब अच्छा फल देगी। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में यानी एकादश भाव में, तो यहाँ सूर्य शत्रु क्षेत्री है, अमर कीर्ति योग बनता है। जातक दानी तथा खूब यशस्वी होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक को परिश्रम का लाभ दिलाएगी। जातक शत्रुओं का नाश करने में सफल होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में, इस युति से बुधादित्य योग बनता है। जातक पराक्रमी तथा उद्योगपति या व्यापारी होगा, बहुत बड़ा व्यापारी होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है तो जातक भाग्यवान होगा, उसके पुत्र संतति अधिक होगी, जातक उच्च शिक्षा पाएगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो स्वग्रह ही शुक्र जातक को उत्तम वाहन दिलाता है, बहुत बढ़िया वाहनों का स्वामी होगा, सभी सुख देगा तथा संपन्न होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो जातक को का भाग्योदय विवाह के बाद होगा, पत्नी कमाने वाली होगी तथा ससुराल से भी धन प्राप्त होगा। पिता की मृत्यु के बाद जातक का स्वतंत्र भाग्योदय होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो ऐसा जातक को व्यापार व्यवसाय में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो जातक को संतति संबंधी चिंता रहेगी, एक आध गर्भपात भी संभव है। अंतिम द्वादश भाव में सूर्य 12वें व्यय तथा बाहरी संबंधों के भाव में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध में धन का श्रेष्ठ लाभ होता है। ऐसा जातक रईसी जीवन बिताता है। आर्थिक स्थिति विषम होगी तथा जातक परिश्रम से कमाया हुआ सारा धन खर्च कर देता है, परंतु यह खर्च वह शुभ व मांगलिक कार्यों में करता है। जातक को पिता का सुख कम हो मिलेगा। सूर्य यहाँ नेत्र पीड़ा यानी आंखों के रोग भी देता है। यहाँ से 7वीं सूर्य दृष्टि सूर्य अपने मित्र दृष्टि से गुरु की धनु राशि में सप्तम भाव को देखता है, अतः जातक को शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जातक धन की चिंता नहीं करता और रईसी खर्च करता है। जातक फिजूल खर्ची होता है। सूर्य की दशा में खर्च व चिंता बढ़ेगी। सूर्य की दशा अच्छी नहीं रहेगी। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, तो लगन भंग योग के कारण जातक को परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में, तो कुंडली मांगलिक कहलाएगी। संतति योग तथा पराक्रम राजभंग योग बनता है। सरकारी परेशानियां रहेगी तथा पुरुषार्थ का लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो इस युति से बुधादित्य योग बनता है तथा साथ ही विपरीत राजयोग भी बनता है। जातक निस्संदेह धनी होगा, यात्राएं अधिक करेगा, यात्रा का लाभ भी होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में, तो भाग्य भंग योग बनता है। षष्ठेश व व्यय भाव में होने से षष्ठेश का व्यय भाव में होने से विपरीत राजयोग भी बनता है। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो लाभ भंग तथा सुखहीन भंग योग बनता है, परंतु द्वादश शुक्र राजयोग कारक है। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो जातक का विवाह विलंब से होगा, तो गृहस्थ सुख में कमी बनी रहेगी। विपरीत राजयोग भी बनता है। सूर्य के साथ राहु यहाँ दुर्घटना करवाता है। जातक का राज्य भंग होगा, आर्थिक संघर्ष बना रहेगा। सूर्य के साथ अगर केतु है, तो जातक आध्यात्मिक विचारों वाला होगा, दुर्घटनाएं होगी पर बचाव भी होगा। तो साथियों, ये था कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह का विभिन्न भाव में पड़ने वाला प्रभाव। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। एकदम सरल हिंदी भाषा में आपको प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक लग्न के बारे में आपको बताऊंगा। तो आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो धन्यवाद दोस्तों।